बच्चों, आज की सीरीज़ में हम ये एक टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जो 2002 एडवांस में आ चुका है, लेकिन आजकल ऐसे मीन्स में आ सकते हैं और आए भी है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो आप, 7 cos x प्लस 5 sin x इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1, राइट। अब हमें पूछा k के इंटीग्रल वैल्यूज़ कितने रहेंगे कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो। तो ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, मैं जानता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि a sin x प्लस b cos x कहाँ से कहाँ लाया करते हैं, ये तो हमें पता है कि माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो टर्म है 7 cos x प्लस 5 sin x, ये भी कहाँ से कहाँ लाया करेगा, माइनस रूट ओवर 7 स्क्वायर से 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से लेके प्लस, क्योंकि a और b इधर 7 और 5 है, ठीक है। a cos x हो या a sin x हो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि इंटरचेंज होने पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम ही होने वाला है। और यहाँ पर 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब ये जो चीज़ है ये कहाँ से कहाँ लाई करती है, यहाँ से यहाँ लाई करती है। तो वो जिससे इक्वेटेड है उसने भी वही से वही लाई करना चाहिए जहाँ पर ये लोग लाई कर रहे हैं। तो 2k प्लस 1 शुड लाई बिटवीन दिस रेंज, देन ओनली सोल्यूशन विल बी पॉसिबल। तभी हम उनको इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम रेंज में होना चाहिए या तो कुछ कॉमन होना चाहिए, राइट। तो 49 प्लस 25, 49 प्लस 25 69 प्लस 5 74, यहाँ से यहाँ गया, राइट। अब 2k माइनस 1 वो साइड कर देंगे, और प्लस डिवाइड बाय 2 भी कर देंगे। ठीक है, ये हो गया इस तरह से। तो k का रेंज ये है और हमें देखना है कितने इंटीग्रल वैल्यूज आ रहे हैं इसके अंदर। तो नियरली 74 की वैल्यू क्या होंगी, नियरली 74 तो हमें पता है कहाँ से कहाँ लाया करता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर की टर्म्स में देखें हम, तो 64 से बड़ा है और 8 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर से छोटा है। तो रूट 74 8 से बड़ा है, हमें पता है 9 से छोटा है, रूट 89 से, तो 8 पॉइंट समथिंग रहेगा। तो मैं इसको जस्ट समझाने के लिए 8 पॉइंट डॉट डॉट लिख देता, -1/2। तो ये नियरली क्या हो जाएगा, इसकी बात कर रहा हूँ। तो माइनस माइनस प्लस हो के माइनस 9 पॉइंट डॉट डॉट समथिंग हो जाएगा। तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, -4.5 होता है, हमें पता है कुछ 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, राइट। वैसे ही इसकी भी रफ वैल्यू देखिए अगर हम, तो 8 पॉइंट डॉट डॉट समथिंग -1/2 7.1/2 इज समथिंग 3.5 समथिंग। तो मुझे ये मालूम पड़ गया जो k है वो इक्वालिटी हटा देता हूँ, क्योंकि रफ आइडिया लिया हूँ मैंने, वो -4.5 से 3.5 के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि ये साइड 3.5 आया है और ये साइड -4.5। तो k क्या क्या हो सकता है, तो k -4.5 से जस्ट बड़ा इंटीजर लेंगे तो -4 से स्टार्ट होगी कहानी और चलते रहेंगे 1 2 3 पे रुक जाएंगे, राइट। तो आप क्वेश्चन में क्या बोला, कितने ऐसे इंटीग्रल वैल्यूज है, तो कौन से पूछता तो ये आंसर होता, कितने पूछा तो गिनती करना पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लिख सकते 8 है, तो 8 ऑप्शन है हमारे पास, 8 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, जिसके लिए जो इक्वेशन है उसका सोल्यूशन होगा। समझ गए, सिंपल था ना ये। अब देखो आगे, सेम टाइप का क्वेश्चन 2021 में आया, सिर्फ इसने वैल्यू चेंज कर दिया है। और अभी ऐसे क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं ना। जैसे कि ये क्वेश्चन भी है, रेंज में ही आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या हुआ ना, ए जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा दिया है। तो ना ये तो याद ही रख लेना चाहिए, इतना बार आ चुका है ना ये। इसका आंसर ये होता है, एक पे स्क्वायर है, एक पे पावर 4 है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक बना देंगे।
तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख दो आप, क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पूरी इक्वेशन कॉस में बना दिया आपने। ये हो गया कॉस इस टू पावर 4 को लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो याद रखो अगर जिंदगी में कभी भी क्वाड्रेटिक दिखा हो रेंज का क्वेश्चन है मतलब आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। याद रखो ये ए है और ये 2a भी होगा, तो कैपिटल ए विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, ए इज कॉस स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर माइनस 2, ए में कॉस स्क्वायर थीटा है ये ए है, तो बी क्या होना चाहिए कि ये बन जाए, तो बी के पास कोई ऑप्शन नहीं 1/2 होना चाहिए ताकि ये टर्म ये बन जाए। तो अब 1/2 बी मिल गया तो 1/2 स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर भी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो प्लस करेंगे और माइनस करेंगे और यहाँ से हो जाएगा। तो ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये कैसे हुआ, ये पूरा क्या पूरा येलो से कर देंगे, ये पूरा जो टर्म है ना यहाँ तक देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1। तो यहाँ पर आया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 3/4। ओके, तो बच्चों परफेक्ट स्क्वायर जैसे बना दिए तो हम उसमें ढूंढते हैं जो पहचान का कौन है, पहचान का कॉस स्क्वायर है पहचान का। इतना तो हमको महस आता है कि हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 0 से 1 लाई करता है, कॉस थीटा माइनस 1 से 1 लाई करता है, इसलिए फिर क्या करेंगे माइनस 1/2 बोथ साइड कर देंगे तो 1 माइनस 1/2, यहाँ भी 0 माइनस 1/2, फिर माइनस 1/2 हो गया। अब इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर चाहिए हमको, हम ए बनाने लग गए जो पहचान का है उसको लिए फिर माइनस किए फिर स्क्वायर किए फिर 3/4 करेंगे ए बन जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कर दिए और यहाँ भी 1/2 का होल स्क्वायर कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, यहाँ 1/, ओ ये गलती होती है, ये हमको लगता है कि 1/4 मिनिमम होगा और यहाँ भी 1/4, ये तो बहुत गड़बड़ होगी सर 1/4 से 1/4, नहीं इधर 0 आएगा। अगर कोई चीज़ माइनस से नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है तो ये जो बीच की वैल्यू है वो कभी ना कभी 0 हो सकती है और कोई भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 ही होती है बच्चों, तो यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि कभी ना कभी ये 0 हो सकता है क्योंकि माइनस 1/2 से प्लस 1/2 लाई कर रहा है तो स्क्वायर मिनिमम 0 लिखना होगा। ये एक स्टेप पे बहुत ध्यान देना। फिर बोथ साइड 3/4 कर देंगे। याद रखना स्क्वायरिंग के वक्त ध्यान देना कि अगर मिनिमम तो नहीं आ रहा है वो, जैसे कि अगर मान लो x अगर -2 से 1 जा रहा है तो स्क्वायर करोगे आप तो इनके बीच में कहीं ना कहीं 0 आ रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होंगी और इक्वलिटी पे आ जाएंगी क्योंकि 0 आ रहा है, ये लोग नहीं आ रहे लेकिन 0 तो पक्का है बीच में। और जब स्क्वायरिंग करोगे इसका स्क्वायर 1 आएगा इसका स्क्वायर 4 आएगा, तो जो बड़े वाले का स्क्वायर है वो लिखोगे। स्क्वायरिंग करना भी एक कला है, डायरेक्ट नहीं करते, राइट। अब यहाँ पर देखो ये 1/4 है, अब पूरे बोथ साइड आप क्या कर दोगे 3/4 ऐड कर दिए, यहाँ 3/4 ऐड कर दिए, यहाँ 3/4 ऐड कर दिए और यहाँ भी 3/4 ऐड कर दिए। तो क्या हो रहा है देख लेते हैं। 3/4 ऐड कर दिए तो ये ए बन गया और ये इसको बच्चों याद ही रख लो यार, ये बहुत बार आ चुका है, एडवांस का क्वेश्चन है, मेंस में सेम रिपीट हुआ है। इसका देखो ये याद ही रख लो, बी होता है। ऐसा होगा कि डायरेक्ट ओरली हो जाएगा अगर आ गया तो। देखो ये देखो ये सेम क्वेश्चन मेंस 2020 में भी आया है, बस इसमें इसने उल्टा कर दिया, इक्वल टू माइनस लैम्बडा होगा तो ए क्या हो जाएगा माइनस लैम्बडा हो जाएगा। और ए हमें पता है ये कहाँ से कहाँ लाया करता है, याद है अगर आपको 3/4 to 1, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया, थोड़ा ध्यान से करना। ओके, अब वैसे ही क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो आप, ये भी थोड़ा मिलता जुलता ही दिख रहा है। cos 2x प्लस अल्फ़ा साइन एक्स इक्वल टू 2 अल्फ़ा, ये रेंज मतलब अल्फ़ा का रेंज निकालना है तो हमें पता है ये कहाँ से कहाँ लाया करता है। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर है ना ये एंगल अलग अलग है, ठीक है ना, तो बेटर क्या है आप पूरी इक्वेशन को साइन या कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो इसमें तो हम कॉस को ही कन्वर्ट करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे, साइन एक्स ऑलरेडी है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अल्फ़ा साइन एक्स इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा माइनस 7। अब
टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस अल्फा साइन एक्स हो गया, ये -1 हो गया और सामने 7 माइनस 2 अल्फा हो गया। अब इसको इधर भेज देता हूँ, टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स -8 प्लस 2 अल्फा। अब देखो ये कुछ टेक्निकली दिमाग तो ये चल रहा है कि शीदाराचार्य मेथड लगा दूं मैं और साइन एक्स की अल्फा लेकर हो या सॉरी साइन एक्स की वैल्यू निकाल लो। सही दिमाग है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगा कुछ ना कुछ दिमाग लगाए तो। यहाँ से अगर टू साइन एक्स डायरेक्ट कॉमन निकाल लूँ, तो नहीं निकाल सकता, साइन एक्स कॉमन निकाल लूँ तो 2 माइनस अल्फा आ गया। और यहाँ से अगर मैं यहाँ से 2 तो कॉमन निकल रहा है लेकिन सेम टर्म इधर नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ गड़बड़ हो रही है। सोचा हो तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ से देखो, थोड़ा ये अच्छा सवाल है, इन दोनों की जोड़ी बना देते और इन दोनों की जोड़ी बना देंगे। ओके, कैसे? तो 2 साइन स्क्वायर एक्स -8 माइनस अल्फा साइन एक्स प्लस 2 अल्फा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ना क्या कर रहा हूँ, देखो मैं 2 कॉमन निकल रहा हूँ, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स आ गया, -4 बच गया, यहाँ से साइन एक्स माइनस अल्फा, ओके सॉरी साइन एक्स -2 माइनस अल्फा कॉमन निकाल लिया। अब देखो इसके अंदर इनबिल्ट साइन एक्स -2 है। देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट तरीके से सोचा हो मैंने, लेकिन इससे आंसर सिंप्लीफाई हो जाएगा। आप अगर ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, अगर आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे सोच पाएंगे हम, तो ना क्या करो, आप शीधाराचार्य मेथड लगा लो, t = साइन एक्स लेके शीधाराचार्य मेथड लगा के क्या करो उसका, लेकिन जो t रहेगा वो साइन एक्स रहेगा ना, जब आपकी वैल्यू आएंगी उसको -1 से 1 आपको पुट करके आंसर लाना पड़ेगा, क्योंकि जो t है रूट शुड लाई बिटवीन -1 to 1 और d भी पॉजिटिव करना पड़ेगा। लेकिन इससे ना ये सब मेहनत बच जाएंगी, इसलिए मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ। अगर हम फैक्टराइज करने में कामयाब हो गए, थोड़ा दिमाग लगा लिए, तो बहुत मेहनत बच जाएंगी। जैसे साइन एक्स -2 साइन एक्स -2 बाहर निकल गया अभी, और यहाँ क्या हो गया, 2 साइन एक्स ये बच गया +2 और यहाँ पर बच गया माइनस अल्फ़ा। तो साइन एक्स -2 2 साइन एक्स +4 माइनस अल्फ़ा। ओके, अब ये मिल गया अपने को। अब ये जो चीज़ है ना, ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि साइन एक्स कभी भी 1 नहीं हो सकता, इसको ही ज़ीरो होना पड़ेगा। तो 2 साइन एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा -4, तो साइन एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा -4/2। अब देखो ये बहुत सिंपल हो गया, हमें पहचान का कौन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, a साइन थीटा b कॉस थीटा था, वो कहाँ से कहाँ लाई करता है। ये साइन एक्स तो हमें पता है डायरेक्टली -1 से 1 लाई करता है, तो अल्फ़ा -4/2 भी -1 से 1 लाई करेगा, तो अल्फ़ा का रेंज आ जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर मैं इधर लिखता हूँ, ये फर्स्ट ला, ये सेकंड स्टेप्स थे, ये फाइनल आंसर इधर थर्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा, अभी मैं पहुंच गया यहाँ तक, अल्फ़ा -4, ये -1 to 1 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर +4 कर देंगे। तो ये फैक्टराइजेशन से इजी हो गया, इसलिए फैक्टराइज किया। आप चाहो तो इसको शीधाराचार्य मेथड से भी कर सकते हो। तो अल्फ़ा हमें 2 से 6 आ गया। ओके ठीक है, आंसर भी है राइट। ओके देखो ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत बार ना, रेंज जैसे ये 13 वाला भी था, नीचे दूसरे टाइप के आ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ। तो ये वाला भी सवाल ना मैं लिख इधर कर दिया, लेकिन ये काफ़ी अच्छा सवाल है, मतलब आप ट्राई करो, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स ही एक तरीके से। इसमें मैं आपको हिंट देता हूँ कि जो गोल्डन फार्मूला होता है ना, 1 + cos 2x, आप क्या करो, एक काम करो, सबको cos 2x या एक एंगल में कन्वर्ट कर दो। तो 1 + cos 2x को आप लिख देंगे 2 cos square x, राइट। तो गोल्डन फार्मूले को हम उल्टा भी यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन में भी यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन इसका करना रहता है अपने को। तो वैसे ही इधर अपन क्या करेंगे, एंगल बढ़ा दिया, क्योंकि इसका एंगल बढ़ा हुआ है, इसका बढ़ा दूंगा, और इसमें क्या करूँगा, साइन स्क्वायर एक्स को लिख दूंगा 1 - cos 2x/2। अब साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर दूंगा, तो ये मुझे मिल जाएगा ये टर्म। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 - cos 2x ही आएगा।
पूरे इक्वेशन को आप cos 2x में करो सॉल्व, लेंदी क्वेश्चन है, ऑनलाइन हेल्प ले लेना, ट्राई करो इसको और ये आपका पक्का हो जाएगा अभी। और जितने क्वेश्चन करा है उसे एक और बार करना। ओके, थैंक यू।